शंकर भगवान ने कहा कि देखो, रामचंद्र जी जब प्रकट हुए तो शंकर भगवान ने बहुत विचार किया, कह दिया हे प्रभु मुझे आपकी सेवा का अवसर कैसे मिले हैं? मुझे आपकी सेवा का अवसर मिले तो मिले कैसे? क्योंकि आप मुझसे इस शरीर में रहते मुझसे सेवा नहीं करवाते। कभी आपने देखा शंकर भगवान से पैर दबाते हैं भगवान राम? कभी नहीं। बोले मुझसे सेवा नहीं करवाते क्योंकि मैं महादेव के रूप में हूं, इसलिए मुझसे सेवा नहीं करवाते। लेकिन जब मैं जानवर बन जाऊंगा, पशु बन जाऊंगा, तब तो आपको सेवा लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि पशु से सेवा लेने में कोई आपत्ति है ही नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं अपने द्वादश ग्रंथों में, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि शंकर भगवान ने इच्छा की कि रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए मैं बानर बन जाऊं। जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान। जानी राम सेवा सुरस समुझ करब अनुमान, और पुरखाते बानर भय हरते भे हनुमान। तो समझ लिया कि अब मुझे सेवा करनी है रामचंद्र जी की, इसलिए बानर बनकर प्रकट हो गए। पार्वती जी ने पूछा बानर बनना क्यों चाहते हैं? शंकर भगवान ने कहा कि बानर मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि पशु के रूप में रहूंगा तो रामचंद्र जी के किसी काम में आ जाऊंगा। दूसरी बात याद रखो देवी कि शंकर के रूप में हूं तो भगवान को कभी अपने पीठ पर नहीं बिठा पाया। अरे कोई मनुष्य थोड़ा ही बिठाता किसी की पीठ पर, या तो बालक को बिठाए बिठाए कंधे पे बिठाए, लेकिन पीठ पर कैसे बिठाए? लेकिन जब मैं बानर बन जाऊंगा तो भगवान की सवारी बन जाऊंगा। लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ाया था, कंधे पे नहीं चढ़ाया था। गलत फोटो देखते हैं आप लोग। पीठ पर चढ़ाकर सीधे चले गए सुग्रीव के पास लेकर। इसलिए कह दिया हे देवी मैं इसलिए बानर बनना चाहता हूं क्योंकि बानर बनूंगा तो भगवान को अपनी पीठ पर बिठाऊंगा, और यदि पीठ पर बिठाऊंगा तो किसी को युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अरे जिसके पीठ पर रामचंद्र जी विराजमान है वो किसी को पीठ दिखाएगा क्या? किसी को पीठ दिखाकर कभी भागेगा क्या? कभी नहीं भागेगा। और देखो देवी तीसरी बात, शंकर भगवान क्यों हनुमान जी बन गए? शंकर भगवान ने कहा कि देवी याद रखो कि तीन शरीर में तो विशेष स्वार्थ होता है। सुर नर मुनि सब कई हरिति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि, तीन, ये तीनों शरीर में भी स्वार्थ रहता है महाराज, कोई बचा नहीं। और जब तक निस्वार्थ न हुआ जाए तब तक भाई सेवा हो कैसे? पार्वती जी ने कहा आप सुर हैं तो क्या हुआ? बोले अरे सुर नहीं, भले महादेव हूं लेकिन हूं तो देव ही। भले महा लगाओ या कुछ भी लगाओ भाई, लेकिन हूं तो महादेव ही। तो शरीर, इस शरीर में भी कुछ न कुछ मुझे अपना स्वार्थ है। रामचंद्र जी की निस्वार्थ सेवा भगवान की नहीं कर पा रहा हूं। नर बनकर भी नहीं कर पाऊंगा और मुनि बनकर भी नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूं? बोले मनुष्य को शरीर में विशेष स्वार्थ होता है, लेकिन जब पशु बन जाऊंगा तो काहे का स्वार्थ रहेगा? क्या स्वार्थ साधूंगा अपना? इसलिए पशु बनकर रामचंद्र जी की निस्वार्थ सेवा करूंगा। इसलिए शंकर भगवान हनुमान बनकर आ गए। और देखिए शंकर भगवान कहते हैं देवी एक बात याद रखिए, जब तक इस शरीर में हूं तब तक आपसे खाने के लिए भी भिक्षा मुझे मांगनी पड़ती है। पार्वती जी से भिक्षा मांगकर ही शंकर भगवान ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब हनुमान के रूप में आ जाऊंगा तो स्वयं सीता जी मेरे पीछे पीछे घूमते घूमते हमें खिलाएंगी, और सीता जी के पास जाकर राम हनुमान जी को भूख भी लगी, याद रखिएगा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु
माता जी मुझे भूख लगी। सीता जी के समक्ष जब भगवती जी के समक्ष गए हनुमान जी महाराज तो उनको भूख भी लगाई। पार्वती जी से कहते हैं शंकर भगवान पत्नी को देखकर भूख विदा हो जाती है पर माता को देखकर भूख लग आती। तो शंकर भगवान ने कहा कि इसलिए बानर बनूंगा तो सीता जी के हाथ से खाने को मिलेगा हमें कुछ। हाँ, तो महाराज इसलिए शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में परिणत हो गए, हनुमान बनकर आ गए। और देखो पार्वती जी से शंकर भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक मैं इस शरीर में हूं, महादेव के रूप में हूं, तो भगवान के सन्मुख जाने से भी संकोच होता है क्योंकि भगवान की लीला में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। भगवान की लीला के बारे में रावण को पता चल जाएगा कि शंकर भगवान इनके पास आए तो ये जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो फिर क्या होगा? और रावण को हम लोगों ने वरदान दिया है, चेले का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो करूं क्या? बोले जब हनुमान बनकर प्रकट हो जाऊंगा तो बड़ी सरलता हो जाएगी। अभी तो भगवान के सन्मुख नहीं जा पा रहा, अब तो प्रभु पहचान ही परे हो कहीं चरना, भगवान को पहचान कर भगवान के चरणों में गिर जाऊंगा, धन्य धन्य हो जाऊंगा। कि जब मैं बानर बनकर जाऊंगा भगवान के पास तो भगवान के चरणों में गिर जाऊंगा तो भगवान उठाकर अपने हृदय में लगा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, भगवान के चरणों को भी छू पाऊंगा, भगवान के चरणों में भी गिर पाऊंगा। ये शंकर भगवान की मनस्थिति है, शंकर भगवान की भावना है। देवी एक बात और याद रखना, आपने कभी देखा है कि मुझे गोद में बिठाकर रामचंद्र जी ने कभी मेरे सिर पर हाथ रखा है? नहीं देखा होगा कि शंकर भगवान को गोद पर बिठाकर कभी रामचंद्र जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा हो, कभी नहीं। लेकिन जब हनुमान बनकर रहूंगा तो हनुमान जी महाराज के रूप में जब शंकर भगवान प्रकट होंगे तो रामचंद्र जी उनको न केवल हृदय से लगाएंगे बल्कि उनके मस्तक पर भी अपना हाथ विराजमान कराएंगे। अभय हस्त वरद हस्त भगवान का हनुमान जी के सिर पर विराजमान हो जाएगा। हनुमान जी के शंकर भगवान कहते हैं मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो शंकर भगवान की बहुत भावना है, शंकर भगवान की मनस्थिति है, शंकर भगवान की ये विशेषता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हनुमान बानर बनने में बहुत फायदा है, बानर बनने में कोई नुकसान नहीं है।